तो आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि सिलिकॉन मिनरल का हमारे पौधों में महत्व क्या है। हालांकि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिलिकॉन मिनरल दिया ही दिया जाए। मतलब सिलिकॉन मिनरल कोई हमारे पौधों के लिए इसेंशियल मिनरल नहीं है कि मतलब देना ज़रूरी है, लेकिन अगर दिया जाए तो उस केस में इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, कैसे ये हमारे पौधों को और ताकतवर बनाता है, क्या क्या इसकी खासियत है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके, क्योंकि ये वीडियो का बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकें। तो अगर ये वीडियो किसानों तक ही नहीं पहुंचेगा तो इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आपको जहाँ मन करे वहाँ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जहाँ मन करे वहाँ शेयर करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि किसानों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो देखिए, सिलिकॉन हमारे पौधों के लिए कोई ऐसा ज़रूरी मिनरल नहीं है, लेकिन जो ये सिलिकॉन है ये हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जब हम अपने पौधों को सिलिकॉन देते हैं, सिलिकॉन का स्प्रे देते हैं या फिर सिलिकॉन को ऐसे छिड़काव के रूप में देते हैं, तो वहाँ पर हमारे पौधों में बहुत से फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पौधे क्या करते हैं कि सिलिकॉन को लेते हैं अपने अंदर, और जो पौधों की पत्तियाँ हैं, जो डालियाँ वगैरह हैं, वहाँ पर एक सिलिकॉन की पतली लेयर बन जाती है। उन सारे पत्तियों में जो पौधों की पत्तियां हैं वहाँ पर सिलिकॉन की एक पतली सी लेयर बन जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे पौधे की पत्तियां हैं वो एकदम कड़ी हो जाती हैं, एकदम मजबूत हो जाती हैं। तो जब हमारे पौधे की पत्तियां कड़ी हो जाएंगी, एकदम मजबूत हो जाएंगी, तो फिर इसमें क्या होता है कि जो सकिंग पेस्ट जो हमारे पौधों में लगते हैं, जो हमारे पौधों में रस चूसने वाले जो कीट लगते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि जब हमारी पत्ती एकदम कड़ी हो जाएगी अंदर से, तो ये जो रस चूसने वाले कीट हैं, ये जब पत्तियों में रस चूसने जाएंगे तो वहाँ पर इनको दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा पौधे का पत्ती एकदम मजबूत हो चुका है, एकदम कड़ा हो चुका है। तो वहाँ पर जब इनको समस्या आएगी रस चूसने में, तो इनका प्रकोप ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इनका प्रकोप मतलब कुछ नहीं, बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ये जो सिलिकॉन है ये हमारे पौधों के सेल वॉल को एकदम मजबूत कर देता है, पत्तियों को एकदम मजबूत कर देता है, तने को एकदम मजबूत कर देता है। इससे क्या होता है, हमारे पौधों में लोडजिंग की समस्या देखने को नहीं मिलती है। मतलब कि जब हमारे पौधों में फल वगैरह लगता है, जब उसमें अनाज लगता है, तो हमारा पौधा झुकता नहीं, मतलब कमज़ोर नहीं पड़ता है। हमारा पौधा एकदम मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सेल वॉल एकदम इसकी मजबूत हो चुकी है, इसका सब एकदम पत्ती वगैरह, इसका तना वगैरह एकदम मजबूत हो चुका है। तो इसके लिए हमारा पौधा गिरता नहीं। हमारे पौधों पर जो लोड पड़ता है, जब हमारे पौधों में फल लगने लगते हैं, वहाँ पर जब हमारे पौधों पर लोड पड़ता है तो वहाँ पर हमारे पौधे गिरते नहीं हैं, हमारे पौधे एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, एकदम मजबूती से खड़े रहते हैं। और ये समस्या हमें ज़्यादातर धान के केस में देखने को मिलता है। जब हमारे धान के खेत में जब बालियाँ लग जाती हैं तो हमारे पौधे जो हैं वो गिरने लगते हैं, और अगर कहीं बरसात वगैरह हो गया, उसमें हवा चल गई, तो हमारे पौधे एकदम गिर जाते हैं। तो उस केस में ये जो सिलिकॉन है ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। हमारे पौधों को एकदम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, एकदम मजबूती प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारे जो धान के पौधे हैं वो एकदम इरेक्ट, एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, वो उनमें लोडजिंग की समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो सिलिकॉन का ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। और इसके फ़ायदे देखिए कि जब हमारे पौधे की पत्तियाँ एकदम मजबूती से खड़ी रहेंगी, एकदम स्ट्रेट खड़ी रहेंगी, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पूरे पौधों में, पूरे पत्तियों में, पौधों के पत्तियों में, हमारे पूरे पौधों की पत्तियों में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे पत्ते अब्जॉर्व कर पाएंगे। और जब सनलाइट, जब सूर्य की किरणें पूरे पौधे पर बहुत ही अच्छे से पड़ेगी, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो पौधे हैं वो ज़्यादा अच्छे से और तेज़ी से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनेगी, हमारे पौधों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और ये जो सिलिकॉन है ये हमारे पौधों को लोडजिंग से तो बचाता ही है, साथ ही बहुत से और ऐसे स्ट्रेसेस हैं जिससे ये हमारे पौधों को बचाता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया, यूवी रेडिएशन, बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशंस आ रहे हैं, तो उससे ये हमारे पौधों को बचाता है। तो आइए इसको भी समझते हैं। तो देखिए, टेम्परेचर की बात करें तो जब हमारे वातावरण में बहुत ही ज़्यादा धूप होगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा हमारे वातावरण का, तो उस केस में
हमारे पौधों में ये जो सिलिकॉन है ये हमारे पौधों में इवापोरेशन मतलब कि जो वाष्पीकरण होता है, जो हमारे पौधों से पानी रिलीज होता है उसको ये बंद कर देता है, वाष्पीकरण को बंद कर देता है, इवापोरेशन को ये रोक देता है, डाउन कर देता है। इससे क्या होता है, हमारे पौधों में ज़्यादा पानी का वेस्टेज नहीं होता है, तो उस केस में हमारे पौधे जल्दी से स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और एकदम स्वस्थ रहेंगे। और जो यूवी रेडिएशंस आती हैं हमारे सनलाइट से, जो सन रेज हैं, जो सूर्य की किरणें, उसमें से बहुत सी हानिकारक किरणें आती हैं जैसे कि यूवी रेडिएशन हो गया। तो ये सिलिकॉन यूवी रेडिएशन को भी रोकता है हमारे पौधों में आने से। और जब हमारे वातावरण में बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ने लगता है, जब हमारे पौधों को सही टाइम पे पानी नहीं मिलता है, जब हमारे मौसम में, जब हमारे खेतों में सूखा पड़ने लगता है, तो वहाँ पर भी सिलिकॉन हमारे पौधों को बहुत मदद करता है बचाव करने के लिए। तो देखिए, जब कभी सूखा पड़ जाता है, जब हमारे पौधों को पानी नहीं मिलता है, तो वहाँ पर भी यही होता है कि जो सिलिकॉन है ये हमारे पौधों का इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण को रोक देता है, जिससे क्या होता है कि पानी का लॉस कम होता है। तो फिर वहाँ पर हमारे पौधों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे हमारे पौधे एकदम स्वस्थ बने रहते हैं और स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। और ये जो सिलिकॉन है ये हमारे पौधों में फास्फोरस की कमी को पूरा करता है, मतलब कि फास्फोरस को मिट्टी में से हमारे पौधों के अंदर में लेने के लिए मदद करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये सिलिकॉन है ये हमारे पौधों की जड़ों में जाता है और वहाँ पर जो फास्फोरस मिट्टी में अवेलेबल है उसको हमारे पौधों में लेने के लिए मदद करता है। और हाँ, जब मिट्टी का एसिडिटी बढ़ जाता है, मिट्टी का pH एकदम डाउन चला जाता है, तो वहाँ पर भी सिलिकॉन बहुत मदद करता है। तो इसीलिए सिलिकॉन का इस्तेमाल एज ए लाइमिंग के लिए भी किया जाता है। जो हमारी मिट्टी है उसका जो एसिडिटी है उसको घटाने के लिए किया जाता है। और जो ये सिलिकॉन है ये खासकर हमारे धान और गन्ने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हालांकि सभी पौधों के लिए, सब्जियों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन खासकर धान और शुगर कैन गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। धान में ये लोडजिंग और कुछ बीमारियां लगती हैं, कुछ इंसेक्ट वगैरह लगते हैं, उसको रोकता है। और शुगर कैन में ये हमारे गन्ने का जो मिठास है उसको बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि देखिए, गन्ने में एक एंजाइम पाया जाता है, इन्वर्टेस एंजाइम। तो जब इसकी मात्रा हमारे गन्ने में ज़्यादा होने लगती है तो वहाँ पर हमारे गन्ने की जो मिठास है वो कम हो जाती है। तो वहाँ पर ये सिलिकॉन क्या करता है कि ये जो एंजाइम है इसको ये कंट्रोल में करता है, इसकी कमी करता है हमारे गन्ने में, जिससे क्या होता है कि हमारे गन्ने की मिठास बढ़ जाती है। तो यही सब है, सिलिकॉन के बहुत से महत्व है हमारे खेती के लिए। तो ये हमारे पौधों को कीटों से बचाता है, हमारे पौधों को एकदम मजबूत करता है, जिससे हमारे पौधों में लोडजिंग वगैरह की समस्या नहीं देखने को मिलती है। जो हमारे पौधे में भारीपन आ जाता है उससे ये बचाता है, हमारे पौधों को एकदम मजबूत करता है, कीटों से बचाता है, हमारे पौधों को एकदम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, हमारे पौधों को ये स्ट्रेस से बचाता है। फिर चाहे वो हवा से हो, पानी से हो, टेम्परेचर से हो या जिससे भी हो, उसको ये बचाता है। हमारे पौधों में न्यूट्रिएंट वगैरह लेने में मदद करता है, हमारे पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कराता है, जिससे हमारे पौधे का वृद्धि और विकास बहुत ही अच्छे से होता है। मतलब कुल मिला के सिर्फ एक बात है कि हमारे पौधों को ये एकदम मजबूत कर देता है। हर एक चीज़ से लड़ने की क्षमता हमारे पौधों की बढ़ जाती है जब हम अपने पौधों में सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ासकर धान और गन्ने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए आप लोग भी सिलिकॉन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा देगा, खासकर धान और गन्ने के लिए। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करिए सिलिकॉन का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो मस्त लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ये सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दें।